रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त संजय कौशिक। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं मोहल्ला सकरकुई महेंद्रगढ़ में, जहां एक पीड़ित पक्ष जिसके साथ 7 तारीख को मारपीट ही नहीं बल्कि जानलेवा हमला होता है और लगभग पूरे परिवार को इसमें टारगेट किया गया। पूरे परिवार के जो सदस्य हैं उनको चोटें आई। 7 तारीख से लेकर के आज 25 तारीख हो गई, 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन है कि कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। ना तो अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और ना ही कोई कार्रवाई हुई है। जो पीड़ित परिवार है वो न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन और जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। तो आइए, जो पीड़ित पक्ष है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। कैसे हो सर? सर हाल तो बुरा है सर, जी। बहुत बुरा है। इन्होंने मतलब प्री प्लान बना के हम पे हमला किया। अच्छा। ये दरवाजा तोड़ के दीवार फांद के हम हमारे घर में घुसे और हम अपने डेली के हिसाब से काम करे, को नहा रहा था, को खाना बना रहा था। किस वक्त की घटना है ये 7 तारीख की है, सुबह 8:30 के 9 बजे के आसपास की है। अच्छा। और हम अपने डेली काम वाले में काम लग रहे थे, जैसे नहाना धोना ऐसे। जी। हमें नहीं पता था जी क्या होने वाला है हमारे पास। अच्छा। हमारे साथ अच्छा। तो इन्होंने अचानक घर में घुस के हमारे खूब वार पे वार, अंधाधुंध वार किया और जी। हमारे सिरों सिर मारी सबके। अच्छा नो जी। नहीं भाई किसी कमर में मार दी। हमारे पहले सबसे पहले अटैक सिरे सिरे करा है। अरे अच्छा। ऐसी चोटें मार रखे हैं कि हमें कुछ होश नहीं था किसी प्रकार का भी। और हमारे एक सिर में 3 से लेकर 4-4 चोटें हैं अच्छा जी। और 4 अंगल से लेकर 7 अंगल तक का घाव है जी हमारे सिर में, देख सकते हो आप भी जी जी सकते बिल्कुल। हैं जी। तो इन्होंने पूरा टारगेट था कि हम इनको खत्म करें। अड़ोसी पड़ोसी छुटाने के लिए आए थे, उनको उन्होंने बोला भाग जाओ, इनको तो हम मारे ही मारेंगे, तुम्हें मरना है तो तुम आ जाओ बीच में, नहीं तो अपने जा सकते हो। नहीं, आखिर वजह क्या थी? आप पर हमला क्यों हुआ? ऐसा है कि इनमें एक भूपेंद्र नाम का है, वो पुलिस में पहले फौज में था, अच्छा जी। अब वो पुलिस में हो गया। अच्छा जी। तो वो क्या है कि वो ऐसी टीच करता है हमारे साथ कि दिन में 20 बार लड़ाई कर लो, जी। लेकिन हम अपने नीचे दे के रह रहे थे। जी। वो अब वो पुलिस में होगा। अब वो पहले जो 2004 में मेरे छोटे भाई के जंगलात में सिर्फ तू मैं पे ही कहावत सुनी पे, छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा मार दी थी और पुलिस केस तक बन गया था। अच्छा। जब भी हमने समाज का दबाव में आके हमने राजीनामा करना पड़ा। अच्छा। मगू जी आगे ठीक है जी, ये बोला हमारी गलती है कि हम आगे हम नहीं करेंगे। लेकिन उस फैसला पंचायती फैसला करने का हमें अंजाम ये मिला कि हमारे को जान से मारने का टारगेट बनाया इन्होंने। क्या नाम है जो जिन्होंने आप पर हमला किया? उनमें से कुछ लोगों के नाम क्या-क्या हैं? उनके नाम पूरा परिवार था सर, लेडीज भी थे, जेंट्स भी थे। अच्छा जी। मेन है इनका भूपेंद्र, जी। जो पुलिस में थे, पहले फौज में था, पुलिस में थे। फिर राजेंद्र, और राजेंद्र के 2 लड़के हैं, सुधीर और योगेश। जी। उसके बाद उसका भूपेंद्र का भाई है नरेश, जी। और उसका चाचा का लड़का है सतीश, जी। और उनके घर की सारी लेडीजें हैं। अच्छा। इन्होंने सब ने मिलकर प्री प्लान बना के हम पे सब ने अटैक किया, हमला किया। किसी के पास कुल्हाड़ी थी, किसी के पास सरिया था, किसी के जी, पास जी। लोहे का पाइप था, जी। और लेडीजों के पास तकरीबन लाठियां थी। जी। और हमें कोई छुटाने नहीं आया जी। हम किसी ने बाहर के आदमी ने चलते ना 112 नंबर पे फ़ोन किया था। वो मसा था आध घंटा पौन घंटा बाद 112 नंबर वाली जिप्सी आई और वो ही हमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी भयंकर और घोर लापरवाही सामने आई है। वारदात होने के बाद 112 नंबर पर कॉल की जाती है और 112 की जो बीट है वो तकरीबन पौन घंटे के बाद पहुंचती है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाता है। और उन्होंने आके देखा तो हम सारे चौक में हमारे लत-पत पड़े थे। कोई रो रहा, दुआएँ मार रहे थे, कोई बचा लो, ले चलो हमें अस्पताल में। लेकिन पुलिस ने ही फिर वीडियो बनाई, अपना सरकारी लैब वो टेप होता है उनके जी पास, जी। टैप, उससे वीडियो बनाई, देखा हालात बहुत गंभीर है, तो उन्होंने ही 2 एम्बुलेंस बुला के हमें अस्पताल में पहुँचाया। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा दिखाएंगे कि किस तरह से पूरे परिवार को घेर करके हमला किया गया है। और हमला वो जो जानलेवा हमला था, यानी कि एक प्री प्लान यानी कि सुनियोजित योजना के तहत पूरे परिवार को खत्म करने का प्लान इन लोगों को था। और एक जो युवा है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, पीड़ित हैं। आइए उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते जी। हाँ जी, कैसे क्या हुआ ये तो इन्होंने बता दिया, लेकिन आपकी तो अभी इतनी एज भी नहीं है कि किसी पारिवारिक रंजिश में आपको आपको इन्वॉल्व होना पड़े। तो फिर आपके साथ भी ऐसा क्यों हुआ? सर, मैं तो अपने सेंटर की तैयारी में था। जी। मैं तो सेंटर पे जा रहा था। जी। मैं यहाँ पे खाना खा के हाथ धोने गया था, इतने में ही मेरे ऊपर वार कर दिया। अच्छा। बेहोश हो गया, सिर में मारी मैंने, मेरे 2 चोटें लग रही है सिर में मारे और यहाँ पे कंधे पे मारी है। चलो, माताजी हैं जिनकी काफ़ी एज है, बेरहम जो
हमलावर थे उन्होंने ना उम्र का लिहाज रखा और ना ही स्त्री को हमारे समाज में पूजनीय कहा जाता है, ना ही स्त्री जाति का लिहाज रखा। आइए इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते जी। हाँ जी, कैसे हो? हालत खराब है जी। भूपेंद्र है ना जी, हाँ जी। ये बहुत गंदी नज़र से देखता है पहली अच्छा बात जी। तो। और ये मतलब लेडीज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है इसका। मतलब गंदी नज़र से देखता है। क्या हाँ कभी जी। ऐसा भी हुआ है कि भई आपको आपत्तिजनक व्यवस्था का सामना करना पड़ा? यहाँ पहले तो मेरी चैन पे हाथ डाला, अच्छा खींच जी। ली और फिर यहाँ से मेरे कपड़े फाड़ दिए जी। अच्छा जी। मैं छुटाने गई मेरे पति को, तो मेरे साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार किया जी। और वो सरिये और उनसे मारने लग गया सब। बहुत बड़ी बात कही गई है। कानून व्यवस्था की धज्जियां यहाँ अगर आप देखते हैं तो उड़ती हुई आपको दिखाई देंगी। हमलावरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कभी लेडीज के ऊपर गंदी नजर डालते हैं तो कभी उनके आभूषण छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए तो आखिर पूरे परिवार को खत्म करने का प्लान बनाया और एक सुनियोजित तरीके से इनके ऊपर हमला कर दिया। हाँ जी। इनके चाचा के बेटा है सतीश जी, जी। उनके से रिक्वेस्ट भी की मैंने, हाथ जोड़े, जी। पर इन्होंने मेरे सरिया लेके यहाँ कमर में मारा जी। उठ नहीं पाए लेके। मतलब आप देख पा रहे हैं कितनी बुरी हालत है। माता जी रोने को है, लेकिन हम इनको फिर भी दिलासा दिलाते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। जहां तक होगा आपके साथ पूरा न्याय किया जाएगा। हम पुलिस प्रशासन से भी आपके लिए न्याय की मांग करेंगे, मिलेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों इतनी देरी हुई है, किस वजह से लापरवाही बरती जा रही है। एक और भी हमारे साथ जो पीड़ित है वो मौजूद है। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? त्रिलोक नाम है जी। त्रिलोक जी, हाँ जी। ये सभी जो बातें इन्होंने बताई इसमें क्या मतलब कितनी कुछ सच्चाई है? सारी सच्चाई है जी। ये राजेंद्र का लड़का सुधीर, जी। उसने मेरे रोड अरसरिया से मारी जी। जी। हाँ जी, और उसका पिताजी ने मेरे हाथ पकड़ लिए दोनों। अच्छा जी। मैं अंदर था, अंदर से घिस के लेके आए थे चौक में अच्छा मारने जी। लगे थे जी। हाँ जी। तो प्रशासन की ओर से आपको कोई सहयोग नहीं मिल रहा है? क्या सहयोग मिल रहा है जी, बताओ जी। 7 तारीख की घटना है, आज तक देख लो कोई रिपोर्ट नहीं आया, कोई वो नहीं है। तो चलो, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हमारा जो प्रशासन है वो इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और आखिर कब देता है पीड़ित परिवार को न्याय। तो माताजी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे भी मिलेंगे और बातचीत करके जानेंगे कि क्या मामला है और क्या असलियत है, क्यों आखिर ये सब इनको झेलना पड़ा। नमस्कार जी। नमस्ते जी। जी, मैं राजवीर की भाभी हूँ। जी। जी, मैंने पशु रखे हैं। अच्छा जी। जैसे ही मैं वहाँ से आई मैंने शोर सुना, जी। यहीं रखा है थोड़ी जी। दूर। जी। जी। तो यहाँ पे सड़क पे यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी हो रखी थी। जी। जब मैंने यहाँ पे दरवाजे पे आके देखा तो मेरे घर में मारने लग रहे। अच्छा तो जी। मैंने सोचा जी मैं अंदर जाऊँगी तो मुझे भी मार डालेंगे। जी। तो मैं भाग के गई जी। पुलिस के पास। जी। तो सर ये मैं पैदल गई पुलिस के पास, तो मेरे को अच्छा जी। 15-20 मिनट लग गए। जी। ये मार के, और ये जो भूपेंद्र है, जी। ये मेरे से एडवांस जाके थाने में बैठा था अच्छा जी। और मेरे से बोल रहा तू पुलिस में आई है क्या कर अच्छा जी। लेगी, मैं तो हरियाणा पुलिस में हूँ, अच्छा जी। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक- अब बच गए ना तुम्हारे परिवार वाले। एक मिनट। एक सरकारी मुलाजिम जो अपने पद का दुरुपयोग करता है, अपनी पावर का धौंस दिखाता है कि मैं सरकारी मुलाजिम हूं, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो देखते हैं कि जो संबंधित अधिकारी हैं वो इस प्रकार के मुलाजिम के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं। हाँ जी। वो बोल रहा था अगर बच भी गए ना तेरा परिवार जी। तो दोबारा से फिर मारेंगे, या तो बचेगा ही नहीं, जी। नहीं तो दोबारा मारेंगे। और उसके बड़े भाई ने, फिर मैं हॉस्पिटल में लेके गए हमारे परिवार को, तो उसके बड़े भाई ने मेरे को हॉस्पिटल में धमकी दी, अब तुम्हारे छोटे बच्चे तक सबको खत्म करेंगे, अब बच गए तो दोबारा मारेंगे। चलो जी। नरेश नाम है उसका जी। आइए जी एक बार इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, काफ़ी विकट स्थिति है, काफ़ी बड़ी समस्या से आप गुजर रहे हैं, तो ऐसे में क्या पुलिस प्रशासन से आपने सुरक्षा की भी मांग की है? मैंने जी 2 बार 3 बार मेरे ख्याल से एसओ साहब से कहा है कि जी। हमें धमकी मिल रही है बार-बार। तो हम एक बार एएसपी के पास भी गए थे जी। एसडीएम के माध्यम से। जी। तो उन्होंने भी उनसे भी गुहार लगाई थी, जी हमें है ना ऐसे-ऐसे धमकी मिल रही है और हमारे साथ ये हमला हो गया। तो उन्होंने एसओ से तो फ़ोन किया था, भई इनकी देखो इन पे धमकी कौन दे रहा है, लेकिन हमारे पास ना तो किसी ने पूछा भी भई तुम्हें कौन धमकी दे रहा है, ना हमसे कोई बात करी किसी प्रशासन ने। जी। लेकिन हमसे प्रशासन से यही गुहार है कि हमारी रिपोर्ट का बहाना लेते हैं, रिपोर्ट आएगी जब कार्रवाई करेंगे। रिपोर्ट आएगी कब? ये नहीं बता रहे हमें कब आएगी रिपोर्ट, कब नहीं आएगी। क्यों रोक रखी है इतनी देर? अच्छा, तो मैंने अभी आपसे बात की थी पुलिस सुरक्षा को लेकर, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या पुलिस सुरक्षा की आपने मांग की है? मैंने एसओसी साहब से मैंने तो बस यही कहा था कि हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं जी।
हमें आप देखो हमें क्या हमारे पास हमारी क्या करते हो आप हमारी रक्षा करते हो क्या जी। धमकी जो देते हो उसको उनको पकड़ के धमकाते हो भी तुम धमकी क्यों दे रहे हो लेकिन हमें नहीं पता जी पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया। तकरीबन 21 सॉरी 18 दिन का समय बीत गया। जी इसके इन 18 दिनों के दौरान क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि जो पुलिस प्रशासन है वो आपके साथ खड़ा है, या किसी सुरक्षा की बात की जाए तो कभी इन्होंने दौरा यहाँ पे इस दौरान किया है? नहीं जी हमारे पास उसके उस दिन से आज तक हमारे घर पे किसी ने कोई नहीं पूछना है भी तुम कैसे रह रहे हो राजी खुश रह रहे हो डर हम तो अपने गेट बंद करके घर के अंदर रहते हैं डर की हमारी और ये सारे आज़ाद घूम रहे हैं और हम तो डेली वेज का ना कम मेहनत मजदूरी करने वाले थे हम तो हैंड हो गए हम भूखा मर रहे हैं हमारे पास खाने को नहीं है हम काम करें तो कौन काम देगा हम तो लंगड़े लुल्ले हो गए और ये सब काम कर रहे कोई हैं। बात नहीं, आप धैर्य रखिए, आपके साथ सही होगा। अपराधी चुस्त, लेकिन पुलिस प्रशासन बिल्कुल सुस्त, और सवाल उठाता है पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर। 18 दिन का समय बीत गया, लेकिन 18 दिन का समय बीतने के दौरान भी ना तो इन लोगों की सुरक्षा का कोई प्रबंध किया गया है, ना इनको कार्रवाई का कोई आश्वासन दिया गया है तो सिर्फ समय। तो आने वाला समय बताएगा कि पुलिस प्रशासन ऐसे जघन्य अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है और जो पीड़ित परिवार है उसके लिए कितनी सुरक्षा व्यवस्था ये सुनिश्चित कर पाती है। तो खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए इंडिया दैनिक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।